व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास नाइन्थ का जो है चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं। यह वीडियो जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो यह वीडियो आपको मिलता रहे। देखते हैं हम जो है क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये कह रहा है कि संविधान निर्माण। इससे पहले जो है ये इसमें जो है क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन है और यह दो पार्ट में इस वीडियो को बनाया जाएगा। पार्ट 1 में जो है 30 क्वेश्चन को रखा जाएगा और पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन को। और ये संविधान जो ये पॉलिटी का जो क्वेश्चन जो है यह जो है क्वेश्चन लंबा लंबा है और इसका ऑप्शन भी है जो लंबा ऑप्शन होने के कारण यह वीडियो जो है लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को जो है दो पार्ट में बनाया जा रहा है। आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के तरफ। इसमें दिया है संविधान निर्माण। देखिए, संविधान निर्माण पार्ट 1 है। यह जो है करे कि संविधान निर्माण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसमें कौन सा जो है टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो एक का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? कर कि रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और श्वेत अल्पसंख्यकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा संविधान नहीं आता। देखिए, लोकतांत्रिक संविधान में कह रहे कि कौन सा संविधान जो है नहीं आता है, तो दो का आंसर हो जाएगा बी, शासन प्रमुख का नाम। क्या है? जो शासन प्रमुख होता है उसका नाम जो है लोकतांत्रिक संविधान में नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। इसमें दिया है दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ। करें कि दक्षिण अफ्रीका संविधान कब लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अप्रैल 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्रिप्स मिशन कब भारत आया। देखिए, कह रहे हैं कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया, तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। भारतीय संविधान का स्रोत पूछा गया है, इसमें क्या है, तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। स्रोत क्या है? जनता। भारतीय संविधान का स्रोत कौन हो जाएंगे? जनता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में नहीं है। करें कि भारतीय संविधान में कौन ऐसी विशेषता निम्नलिखित में नहीं है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी। क्या है? साम्यवादी शासन व्यवस्था। क्या नहीं है? साम्यवादी शासन व्यवस्था जो है भारत संविधान में नहीं है। इसमें क्या क्या है, तो है वाला में हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष है, मूल अधिकार है और विशाल संविधान है। भारत का जो है विशाल संविधान है, धर्मनिरपेक्ष भी है और मूल अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो सभी धर्मों को मानने वाले होते हैं उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। कह रहा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राव रामजी अम्बेडकर। इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, इस भीमराव ने किस पार्टी का स्थापना किया था, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो संविधान का निर्माण जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कुशल, शांति एवं करे कि संपूर्ण एवं शासन की सुस्पष्टता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस एक धैर्यपूर्वक भारतीय रियासत के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई।
देखिए किसके बारे में कह रहा है कि एक गृह मंत्री थे और जो रियासत जो थे उसको विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कौन थे? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और इन्होंने जो देसी रियासतें थी उसको मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरू में देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 563। देसी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? 563 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ। कह रहे भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उस समय कब सदस्यों का चुनाव हुआ? पूछा है कि कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी, 1946 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामलों में हमारे यहाँ करें कि समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। भारतीय संविधान सभा में किस संविधान सभा के सदस्य ने यह बात कही? भारतीय संविधान सभा में किस सदस्य ने यह बात कही? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। किसने कहा था विरोधाभास से भरा है? तो यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अश्वेतों द्वारा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था? अश्वेतों के द्वारा करें कि आंदोलन किस देश में संचालित किया गया था? अश्वेतों के द्वारा करें आंदोलन किस देश में संचालित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अश्वेत जो काले रंग के थे उनके बारे में कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस देश का संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के बीच सहमति का परिणाम था? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, दक्षिण अफ्रीका। देखिए कह रहा है कि किस देश का संविधान सत्ता पक्ष एवं विरोधी पक्ष के सहमति, दोनों का जो सहमति से जो है यहाँ दक्षिण अफ्रीका में जो है सहमति के परिणाम से जो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। कह रहे कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? देखिए उसमें भी दिया था क्वेश्चन और यहाँ पे भी आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे थे, यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए अस्थायी, संविधान सभा जब बन रहा था तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? सी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थाई कहेगा, क्या कहेगा? अस्थाई। तो अस्थाई कहेगा तो क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यहाँ पे बोला था कि कब इसको अंगीकार किया गया, यानी कब स्वीकार किया गया था? तो इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए पहली बैठक पूछ रहा है तो यह हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त हुआ? कह रहे कि अंग्रेजों से कब मुक्त हुआ? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा जो है कारक भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है? देखिए कह रहे कि कौन सा कारक है जो भारतीय संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है? तो क्या हो जाएगा? यह एकल नागरिकता है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या यह एकल नागरिकता है? तो यह यहाँ पे एकल नागरिकता है। क्या है? यह एकल नागरिकता सही है। और जो है लोकतंत्र का पोषक है, सही बात है। कह रहे आदिवासियों एवं जनजातियों के हित का संरक्षण भी होता है, सही बात है। लेकिन कह रहे यहाँ पे जातिवाद को प्रश्रय दिया गया है, यानी जातिवाद का यहाँ पे विवाद है, तो यह हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, यही हो जाएगा। यह इसमें बोला क्या है?
के संविधान की धारणा से मेल नहीं खाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जातिवाद के क्या है, प्रशय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या बोला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। क्या थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। कह कि मूल रूप से गठित संविधान सभा के मूल रूप से बोला है कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रस्तावना के उल्लेख की परंपरा किस देश के संविधान से प्रभावित हुई है। तो किस देश से जो है संविधान प्रभावित हुई है, तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य से। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में परिवर्तन संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। करें कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में परिवर्तन संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, तो यह 24 का आंसर हो जाएगा सी, 3 गो प्रक्रिया होगा। भारतीय संविधान में जो संशोधन करना होगा तो कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, 3 प्रक्रियाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। यह किसका कथन है जिसे पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उदित किया था। तो यह किसका कथन है, तो ये हो जाएगा आंसर सी, महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने गोरों के खिलाफ एक लंबे अरसे तक संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। देखिए यहाँ पे अश्वेत भी दे दिया है, विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतंत्र और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी समुदाय मेल मिलाप से रहे एवं सभी को समान अवसर प्राप्त हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसके जो है इसे पाना चाहता हूँ, और अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए सदैव तत्पर हूँ। यह उक्ति निम्नलिखित में से किसकी है, किनकी हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा महात्मा गांधी की। क्या हो जाएगा, 26 का आंसर बी हो जाएगा, नेशनल मंडेला। किसने कहा था, यह बात नेशनल मंडेला ने कहा था, क्योंकि यहाँ पे अश्वेत प्रभुता के बारे में कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल मंडेला ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मंडेला एवं 7 अन्य प्रमुख नेताओं को कब रंग भेद की नीति के खिलाफ करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। कब आजीवन कारावास की सजा कब दी गई थी, तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मंडेला को कितने वर्षों तक जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, कितने वर्षों तक, 28 वर्षों तक। देखिए 28 का आंसर 28 हो जाएगा, 28 वर्षों तक। और कब इनको जेल में भेजा गया था, तो 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष तक आज़ादी मिली। दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष तक आज़ादी मिली, तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान स्पष्ट रूप से इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है, तो किस देश का संविधान हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का। कि इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है, तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान। भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर बहस और चर्चा हुई थी, गंभीर चर्चा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 114 दिनों तक इस पर बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, 32 का आंसर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। थैंक यू। अगला जो है इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएगा।